रोशनी खानदेश जनरल न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत व इस्तकबाल करती हूँ। हमारे चीफ एडिटर असलम खान के जलगांव से खास रिपोर्ट। लाउड स्पीकर के ताल्लुक से एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद ने लीगल मालूमात आवाम के सामने रखी, आवाम को परमिशन की और तवज्जो दिलाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, मैं एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद नांदेड़ से आपसे अहम इशू के ऊपर मुखातिब हूँ। महाराष्ट्र के अंदर और दीगर स्टेट के अंदर लाउड स्पीकर का मसला दिन पर दिन ज़्यादा तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजूहत क्या है? ये लोगों के आज का ये टेंडेंसी नहीं है कि भाई ये मसाजिद के ऊपर से जो अजान हो रही है इसके ऊपर रोका जाए या लाउड स्पीकर निकाले जाए। ये लोग काफ़ी सालों पीछे से काम करते आ रहे हैं और आज ये नतीजे पर आकर पहुँचे कि अगर आप नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे। जो भी आप देख रहे हैं वक्तन फ़ौक्तन इनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। तो इस लाउड स्पीकर के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने कब और क्या कहा था, ये आवाम को इसकी मालूमात मिले और इसमें हमारी जन जागृति हो। माशरे के अंदर जो तनाव है, माशरे के अंदर जो समझ नहीं है लोगों की भी अब क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर एक नज़र आसानी के लिए छोटा सा मैसेज आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, अजीज साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील 3735/2005 के अंदर जस्टिस लाहौटी और जस्टिस अशोक भान साहब ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट के अंदर उन्होंने उस एक्ट को कोड किया जो मैं आपके सामने बताऊंगा, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, जो 14 फरवरी 2000 को ये कानून बना था, यानी ध्वनि प्रदूषण कायदा। और इसके ऊपर बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2005 के अंदर रीट पिटीशन दाखिल करके इसको चैलेंज किया था। उस चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 पेज का जजमेंट 28/10/2005 को डिक्लेयर किया। उस जजमेंट में फर्स्ट पॉइंट के अंदर कोर्ट ने ये कोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने, अ लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम शॉल नॉट बी यूज एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग रिटर्न परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी। यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना था कि अगर आप लाउड स्पीकर का अगर इस्तेमाल करते हो तो वो कंसर्न अथॉरिटी जो भी है उनके पास से कानूनन परमिशन लेना चाहिए और परमिशन लेके आप लाउड स्पीकर लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि भाई किसी भी इबादत गाहों के ऊपर हो या कहीं पे भी हो उसको निकाला जाए, लेकिन ये जरूर कहा कि भाई परमिशन लेकर आप चलाओ। अब सेकंड पैरा में ये कहा उन्होंने कि अ लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम शॉल नॉट बी यूज एट नाइट बिटवीन 10 PM to 6 AM एक्सेप्ट इन क्लोज प्रमाइसेस फॉर द कम्युनिकेशन विद ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम्स, कम्युनिटी हॉल्स एंड बैंक्वेट हॉल्स etc। इनका ऐसा बोलना है कि भी अगर कोई हॉल के अंदर है, वो हॉल के अंदर की अहते में अगर कोई लाउड स्पीकर लगा के इस्तेमाल करके अगर बात करता होगा तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अजीज साथियों, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तौर पे लोग अपना अपना निकाल रहे हैं। बहुत से ऐसा लोगों का कहना है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा रिलीजियस पर्पस राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि भाई कि हमने मसाजिद, मंदिर, दरगाह, चर्च के ऊपर ही ने परमिशन लेके लगाओ। लेकिन इंटरप्रिटेशन कोर्ट का ऐसा है कि कोर्ट ने अपने तमाम यकीनी सिस्टम यानी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब के बारे में इस 4 पेज के जजमेंट में ये बताया है कि आपके जो भी हॉल है, आपका जो अहता है, उस अहते के अंदर अगर आप लाउड स्पीकर लगाकर जो भी काम करते हुए, वास करते होंगे, नमाज पढ़ाते होंगे, जो भी है आपका, उसके लिए अहते के अंदर इंडोर परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन उस अहते के ऊपर टावर के ऊपर रखकर अगर आप किसी भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पब्लिक एड्रेस के लिए करते होंगे तो ऐसे टाइम पर आपको कंसर्न अथॉरिटी के पास से राइटिंग में परमिशन लेकर ही लाउड स्पीकर बजाना चाहिए। और ये
नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत जरूरी है, ऐसा इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारा पास का जो लाउड स्पीकर है, जिसके पास आज तक इजाजत है और आज तक के बाद में जो इजाजत जिसके पास नहीं है, उनको चाहिए कि भी कंसर्न अथॉरिटी पुलिस अथॉरिटी के पास में जाकर एक छोटा सा एप्लीकेशन देकर फजर से लेके मगरिब ईशा तक 3-3 मिनट 4-4 मिनट का वक्त के लिए लाउड स्पीकर की अजान की परमिशन का एप्लीकेशन देना जरूरी है। अगर नहीं दिए तो क्या होने वाला है, ये इसको आपके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। 2014 के अंदर श्री कृष्ण पचलिंग, ये आरटीआई कार्यकर्ता है महाराष्ट्र के, इन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दाखिल किया और उसमें ये कहा कि 2005 के तहत और नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और कितनी मसाजिद, कितने इबादत गाहों के ऊपर परमिशन है और किसके ऊपर परमिशन नहीं है, इसकी इत्तला दी जाए और जिसके पास परमिशन नहीं है वो निकालो और उनके ऊपर कार्रवाई करो, ऐसा उनका रिट पिटीशन था। तब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन्होंने जब हाईकोर्ट में दाखिल किया तो उन्होंने 2940 इलीगल क्या बोलते लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर मस्जिद भी है, क्या बोलते मंदिर भी है और इट इज जो भी है धार्मिक स्थल है। तो तब है कि नहीं 2000 हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में 16 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट ने एक अहकाम जारी किया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कि भाई जितने रिलीजियस प्लेसेस है उनके ऊपर के जो इलीगल लाउड स्पीकर है वो हटाए जाए और जो परमिशन लेके नहीं चलाते उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अब ये 2016-2000 का ऑर्डर था। अब उस ऑर्डर के बाद में इस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई 2018 के अंदर और उनका ये बोलना था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आपके ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को और नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000 के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही और जिन लोगों ने इलीगल वर्क कर रहे, इलीगल यूज कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए और जिस अहते के अंदर ये लाउड स्पीकर बज रहे उस कंसर्न अथॉरिटी के ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, ऐसा उनका कहना था। 2018 के से लेके कल यानी अप्रैल तक की वो पिटीशन उनके पास पेंडिंग थी। काम उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, होम डिपार्टमेंट को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया था वो आरटीआई कार्यकर्ता ने और वो यानी परसों के दिन हमारे महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस A.A. सैयद साहब, अभय जी आहूजा इनके सामने निकली और इन्होंने इनकी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो आगे की समाअत के लिए कबूल कर ली। मैं आपको ये तवज्जो दिलाता हूँ कि भाई जी वो कंटेम्प्ट पिटीशन लगी थी, जो इलीगल यूज कर रहे उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर रही, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई हुई जाए और जो यूज कर रहे इलीगल उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश मांगने के लिए कंटेम्प्ट पिटीशन लगी वाली है और वो कंटेम्प्ट पिटीशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए ले ली और उसकी अगली तारीख 14 जून 2022 को रखी गई है। यानी 14 जून 2022 के अंदर फिर से ये पिटीशन सुनवाई के लिए आएंगी। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपना जवाब दाखिल करेंगी। तो इसलिए मैं आपको ये सब बातें ये बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारा फर्ज ये बनता, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम कायदे को मानने वाले हैं, हमारा ये फर्ज बनता कि एक छोटा सा एप्लीकेशन जो परमिशन के लिए जरूरी है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाकर हम दे। उसके लिए एक नियत ऐसी है उसकी जो हमने मालूमात ली है कि भाई आपकी मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, या नहीं तो आप जैसे आपका सोसाइटी है, मदरसा, इदारा है, दीनी दरसगाह है, उसकी चैरिटी कमीशन का शेड्यूल 1 की कॉपी होना चाहिए। आपके ट्रस्टी के नाम रिकॉर्ड के ऊपर है या नहीं उसकी मालूमात होना चाहिए। ये दो में से एक परमिशन उस लेटर के साथ, यानी आपके मसाजिद की लेटर हेड के ऊपर सदर, सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड के अगर आपका रजिस्ट्रेशन है
जीआर में आपकी मस्जिद का एंट्री है तो उसकी कॉपी, या सोसाइटी के एक्ट के तहत अगर आपका मदरसा चलता होगा तो उसकी एक कॉपी इस एप्लीकेशन के साथ में लगा के आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देना है कि हमारे जो मस्जिद है जिसके ऊपर रखकर हम लाउड स्पीकर बजाना चाहते हैं फजर से लेके इशा तक, उसके लिए हमको 3 मिनट का 4 मिनट का परमिशन दी जाए, या ऐसा हमको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उसके पास एक रिसीप्ट लेना पड़ेगा। मैं इसलिए कि नहीं इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ एक 10-15 दिन से पूरे महाराष्ट्र के आवाम से, और गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले 14 जून 2022 को जो कंटेम्प्ट पिटिशन लगी वाली है कि ये लाउड स्पीकर नहीं बनना चाहिए और जो इलीगल बजा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अंदर जब गवर्नमेंट का काउंटर एफिडेविट जाएगा तब गवर्नमेंट को ये बताने में सहूलत होंगी कि हमारे पास में नए ये 50,000, 25,000, 30,000 एप्लीकेशन आए वाले हैं और हम इनको रूल्स के हिसाब से परमिशन दे रहे हैं और ये रूल्स के हिसाब से काम हो रहे हैं। अगर हम इस तरह से नहीं देंगे और घर में बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और ये हमारा रिलीजियस राइट है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 में अपने ऑर्डर में ये कहा था कि संविधान के सेक्शन 21 अनुच्छेद 25 और 19 ब्रैकेट 1 के तहत कोई भी अधिकार हमको नहीं है लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, रिलीजियस राइट नहीं है। हमको नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2000 के तहत ही अगर हमारे मसाजिद के ऊपर, अगर हमारे इबादत गाहों के ऊपर अगर लाउड स्पीकर लगाकर बजाने की इजाजत लेना है तो परमिशन लेना जरूरी है। अगर हम परमिशन नहीं देंगे तो आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के ऑफिसर्स आपके कमेटी के ऊपर, आपके मौजन के ऊपर इस एक्ट का आपने वायलेशन करे बोलकर गुनाह दाखिल करेंगे और उसके अंदर की जो तरतूद है इस एक्ट के अंदर की कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी, 4 साल की सजा कम या ज्यादा हो सकती। तो मैं यहाँ तमाम मेरे दोस्तों से अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे माशरे से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमको पुलिस स्टेशन तक जाकर एप्लीकेशन देना जरूरी है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, वो अव्वलन वक्त में पहले एप्लीकेशन दे दो, और जिसके पास अब रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 2 और 4-5 दिन के अंदर एक अपना अध्यादेश लाने वाली है। उसके अंदर क्या गाइडेंस आता है वो हम देखकर आगे की पहल करेंगे। मैं अल्ताफ अहमद पूरी जिम्मेदारी के तहत आपसे ये अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मैंने मेरे तौर पे 19/4/2022 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक रिक्वेस्ट लेटर यानी मेमोरंडम भेजा हूँ और इसमें मैंने ये कहा कि भाई आप अगर जीआर निकालना चाहते या जीआर निकालिए जिसके अंदर हमको फजर की अजान, जोहर की अजान, असर की अजान, मगरिब की अजान, ईशा की अजान में 3 मिनट का टाइम दिया है। और मेरे ये मेमोरंडम ने मैंने ये वाजे कर दिया है कि आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ कि मुस्लिम समाजाला खालील प्रमाणे अजानच्या वेळेस लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्यास 3 मिनिटांसाठी परवानगी द्यावी व पहाटेच्या फजरच्या नमाजासाठी अजानमध्ये शासनाच्या वतीने धार्मिक कार्यासाठी 3 मिनिटांचा विशेष सूट देण्यात यावी यासंबंधी परिपत्रक जारी करून संबंधित विभागाला परवानगी देण्यासंबंधी कळवण्यात यावी अशी विनंती। ऐसा एप्लीकेशन मेरे एप्लीकेशन मेंशन किया कि भाई विशेष भाव बोलकर, रिलीजियस भाव बोल के फजर की अजान के अंदर भी 3 मिनट का रिलैक्सेशन दी जाए। इसलिए मैंने ये डिमांड किया कि 2005 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का जो लाउड स्पीकर बजाने का रिलैक्सेशन दिया वाला है उसके अंदर 10 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक 2 घंटे की बढ़ाई वाली है। तो हमारा ऐसा गवर्नमेंट को कहना है कि जब ये 2 घंटे अदर पर्पस के लिए जब बढ़ाए जाते हैं तो रिलीजियस पर्पस के लिए 3 मिनट का रिलैक्सेशन मिल सकता, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गौर करना चाहिए। मुसलमानों की महाराष्ट्र की डिमांड है कि जिस तरह से 15 दिन के लिए आप 2 घंटे का छूट देते हैं उसी तरह से पूरे मसाजिद के अंदर फजर के नमाज के अजान के लिए
सुबह के फजर में 3 मिनट का रिलैक्सेशन। अब ये कब होगा? जब आप डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम सोसाइटी से, तमाम पत्रकारों से, तमाम लीडरों से, तमाम एडिटरों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते आप भी एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और उसमें ये डिमांड कीजिए कि भैया हमको मसाजिद के 5 टाइम की नमाज से अजान के लिए परमिशन दो और विशेष छूट यानी फजर की अजान के अंदर 3 मिनट बोलने की इजाज़त परिपत्र निकाल कर कंसर्न अथॉरिटी को दीजिए ताकि हमारी सहूलत हो सके और हम जो नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 2000 है उसकी पूरी तहत पालन करेंगे और काम करेंगे ताकि इस महाराष्ट्र के अंदर अमन शांति भाईचारा कायम हो सके और जो इलीगल वर्क करना चाह रहे, हमको जो परेशान करना चाह रहे, डिस्टर्ब करना चाह रहे, उनके भी कि नहीं हम मुंह तोड़ जवाब इस तरह से इस कानून के तहत परमिशन लेकर दे सकते ताकि आने वाले मरहले के अंदर मिल्लत और माशरे को फायदा पहुंच सके। हमारा इलीगलिटी अगर कुछ वर्क हो रहा हो तो उसको लीगलिटी कर सके। आज हमारे पास वक्त है, लोग अपने तौर पे अपना अपन काम कर रहे। आपको मैं अदमन गुजारिश करता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी से मैं 10 से 15 दिन से पीछे मिल्लत को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो के जरिए भी आपको ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे बोलने में, मेरे काम करने के अंदर कोताही हो सकती, कमी हो सकती, आप उसको कि नहीं आपके तौर पर दुरुस्त कीजिए। मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट नमूना के लिए पेश किया हूँ पूरे लोगों के सामने, हो सकता है उसमें कमी और ज़्यादा होंगी, आप उसको पेश कीजिए। मैं आपसे गुजारिश ये जोर देख कर रहा हूँ कि 14 जून को जो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन है उसके अंदर खुदा रहा अगर समझो हमारे बाकी के भी अजान के बारे में परमिशन लेके ही चलाना है और अभी तक नए अगर नहीं चलाए होंगे तो एफआईआर का अगर ऑर्डर हो जाएगा तो बहुत के नहीं वक्त निकल जाने वाला रहने वाला है, कोई हमको बचाने आने वाला नहीं है। इसलिए मेरे उन लोगों से भी गुजारिश है कि जो रोक रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के सामने जो पिटीशन चालू है कंटेम्प्ट पिटीशन उसको भी मद्देनजर रखते हुए मिल्लत और माशरे की रहनुमाई कीजिए, मिल्लत को जगाइए और ये हमारा राइट है। आपको कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं देता बोल के ऐसा नहीं बोल रहा, सभी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा काम है कि उन तक पहुंचना। तो इसलिए मैं ये मेरा दर्द, मेरे मिल्लत का दर्द, मेरे माशरे का दर्द, मेरे समाज का दर्द मैं आप तक कि नहीं ये वीडियो के जरिए पहुंचा रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं इस काम करने के अंदर, हम सब मिलकर इसमें अगर आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन देंगे तो हजारों लाखों की तादाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, पुलिस कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जाएगा और यकीनन अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ और उम्मीद रखता हूँ जो कि सत्य में कि हमको फजर की अजान के 3 मिनट के भी टाइम मिलेंगे, लेकिन हमको इसके लिए हरकत करना पड़ेगा। हरकत के अंदर ही बरकत है। मेरे इस अल्फाज को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम से उम्मीद करता हूँ कि आप आगे करेंगे, पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस हमारे जो रिलीजियस राइट को, हक को हासिल करने के लिए, मिल्लत और माशरे के दर्द को हासिल करने के लिए हुकूमत तक रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका दोस्त, आपका अजीज साथी भाई एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद नांदेड़। तो दोस्तों ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।